मेरे हाथ में माखन मिश्री है, मैं भोग लगाने आई हूँ। तुम्हें भोग लगाओ सावरिया में आरती करने आई हूँ। तुम्हें भोग लगाओ सावरिया मैं आरती करने आई हूँ। मेरे साथ में सखिया सारी है, मेरा सिर रचाने आई हूँ। मेरे साथ में सखिया सारी है, मेरा सिर डाले आई हूँ। मेरे साथ में सखिया सारी है, मेरा सिर रचाने आई हूँ। मेरे साथ में सखिया सारी है, मेरा सिर डाले आई हूँ। तुम मेरा सिर रचाओ सावरिया में आरती करने आई हूँ। तुम मेरा सिर जाओ सावरिया मैं आरती करने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ, मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ, मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। तुम्हें मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आई हूँ। तुम्हें मुरली बजाओ सावरिया मैं आरती करने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ। कर्पूरी गौरम करुणाभितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम जाल देवं भवानी सहितं नमामि। मंदाल माला कलताल काय कपाल माला सजते करायो। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया चित्वा गृह्णानं परमेश्वरः। सुजति सुमंगल सुमन लिए सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे कृष्ण करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, खेड़ावती हनुमान जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वते पते हरे हरे महादेव हर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भैया जिस पंडित जी ने आपको यज्ञ करवाया है, हवन करवाया, उनको तिलक लगा के जो भी दक्षिणा आपसे बने दे दीजिए। आप उनके पैर पड़ लीजिए।
श्री राधे, श्री राधे। सब अपनी अपनी जगह पर यथा स्थान पर बैठ जाइए। समय का अभाव है, कथा शीघ्र अति शीघ्र प्रारंभ करना अपने को, क्योंकि इंद्र देवता को भी देखना है और आने जाने वाले लोगों को भी देखना है। समय से यदि कोई चीज़ प्रारंभ हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। भक्ततुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। भैया बिछा की व्यवस्था करो, जल्दी जल्दी बिछा लो। इतने लोग खड़े हैं, बिछा लो सब अपने अपने हाथ से बिछा करके बैठ जाइए। खड़े क्यों? अरे भैया उधर से ये गादियाँ उठा लो, ये सामने रखिए, उठा करके बैठ जाइए। भक्ततुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशिकार्यं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासम् अयं महादेवः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन शावन नहीं, नंद गाँव सा गाँव, बंसी बट सा बट नहीं, श्री राम कृष्ण नाम, श्री राम कृष्ण सा नाम। आए हो तो प्रेम से, इतनी दूर से आए हो आप, आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को व्यास जी का बारंबार प्रणाम। जय जय सीताराम। श्री भगवान मधुसूदन की अंग में वाम में भक्त वत्सल भगवान की अनुरागी श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस आप लोग श्रवण करने जा रहे हो। आप लोगों ने इतना प्यार, इतना आशीष हमको दिया है कि हम उसका वर्णन हमारे मुख से नहीं कर सकते। आपने इतना मान सम्मान हमको दिया है, उसका वर्णन हम हमारे मुख से नहीं कर सकते। 7 दिन आपने शांति पूर्वक ज्ञान गंगा भागवत में डुबकी लगाई है। अधिक मास आज सोमवती अमावस्या है। कितना पुण्य का काम है। जिसने इन 7 दिनों में जो भी कर्म यहाँ पर किया है वो कभी विफल नहीं होगा। जो भी कर्म आपने अपने हाथ से यहाँ पर किया है, चाहे डिस्पोजल उठाया, चाहे चाय का डिस्पोजल उठाया, चाहे पत्तल उठाई, चाहे झाड़ू लगाई, कुछ भी काम यदि आपने यहाँ किया, कोई दान पुण्य भी यदि यहाँ किया है तो वो बेकार नहीं जाएगा। ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है। दादा आपकी कथा बंद कर दो, दादा आपकी कथा बंद कर दो, दादा से कह रहा हूँ, दादा आपकी कथा बंद कर दो। आप हाँ थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, जरा 10 मिनट बंद कर दो उसको, इधर कर लो आप, चेहरा ऐसा जाओ मतलब थोड़ा सा कथा में 10 मिनट की कथा है, फिर अपन बात करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, फिर अपन फ्री है दिन भर। देखिए समय सबको मिलेगा, लेकिन ये कथा मात्र 1 घंटे की है। इसमें आप इतनी दूर से आए हो और उसमें बात ही बात पर कथा का समय निकाल दोगे तो फिर मजा बिगड़ जाएंगे। तो क्या मतलब फिर यहाँ आने से?
जिस चीज के लिए आप आए हो उसको यदि आप ले थोड़ा सा ग्रहण कर लोगे तो हम भी सार्थक हो जाएंगे और आप भी हो जाओगे। आए हैं कुछ आस लेकर के कि जहां पर बैठ करके कुछ है ना, कल हमने कथा कहां विश्राम करी थी? कल कथा ओ मेरी मैया यशोदा मैया कथा कहां विश्राम करी थी कल अपन ने? कल आपने कान्हा की शादी कराई थी ना, कान्हा जी की बारात में गए थे, रुक्मणी विवाह। जब रुक्मणी जी को रुक्मी जबरदस्ती शिशुपाल से शादी करता है तो रुक्मणी जी भगवान से कहती है, क्या कहती है भैया? कि प्रभु आप मुझे लेने आ जाओ। और उनकी सखियों से क्या कहती है? सखियों से कहती है रुक्मणी जी, क्या कहती है? आओ मेरी सखी। सखियों से कहती है कि मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ठाकुर जी लेने आ रहे हैं। मुझे मेहंदी लगा दो, मेरे हाथ रचा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे हल्दी लगा दो जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे प्रियतम, मेरे नाथ, मेरे द्वारकाधीश मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, मुझे मेहंदी लगा दो। तो क्या कहती है? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो। ये जगह खाली पड़ी, इधर बैठ जाइए, आगे आके। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। श्री राधे। सत्संग में मेरी बातें चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई। उनको बोला के आते ले बातों करवा दो, उनको बोला के आते ले बातों करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सबरू दूल्हा जो कबहू ना रूठे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरू दूल्हा
चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न फूटे, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरे 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 श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे 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 श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राधे राधे मेरी मैया, मुझकी तरफ मत देखो, इधर देखो। राधे राधे। वो तो बन रही है, भंडारा चल रहा है, अभी थोड़ा सा समय है, इधर ध्यान दो, उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब रुक्मणी जी ने पाती लिखी, पाती ब्राह्मण को दी। बोले पंडित जी, मंदिर वाले से बोले जल्दी जाइए, मेरे ठाकुर जी को दीजिए। पंडित जी दौड़ करके गए, पाती दी। ठाकुर जी ने जैसी पाती पड़ी, तुरंत रथ उठाया, वो रुक्मणी जी को लेने आ गया। रुक्मणी जी को ले जाकर के द्वारका जी में विराजमान किया, शुभ मंगल घड़ी देख करके विवाह किया उनसे। उसके बाद भगवान ने व्यवस्था पूर्वक अपना प्रशासन करने लगे। तब भगवान ने कालियाबन नाम का एक राक्षस था, उसको भस्म किया। वृतासुर का उनके द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई भगवान को, और उनके माध्यम से वृतासुर की निवृत्ति हुई। भगवान ने कहा कि मेरा एक परम भक्त है जो मेरे पास आना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है, वो मेरा मित्र भी है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर गए, राजसूय यज्ञ में भाग लिया। मापा शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी। शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था। भगवान ने उसकी बुआ से कह दिया था कि इसके जब 100 अपराध पूरे हो जाएंगे तब मैं इसको मोक्ष दे दूंगा। भगवान का मां युधिष्ठिर जी ने आज अभिषेक किया तो शिशुपाल को सहन नहीं हुआ, क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी से शादी करना चाहता, तो रुक्मणी का भगवान ने हरण कर लिया था। उस दिन से शिशुपाल भगवान का दुश्मन हो गया था। शिशुपाल ने यज्ञशाला में भगवान को ना जाने अन्नाप सन्नाप क्या क्या शब्द बोले। जब आखिरी शब्द, आखिरी गाली देने लगा, तब भगवान ने कहा शिशुपाल रुक जा, अब सीमा मत लांग। सीमा यदि लांग गया तो फिर मुझे दोष मत देना। मैंने तेरी माँ को वचन दिया था कि बुआ इसके 99 अपराध में क्षमा कर दूंगा, लेकिन जिस दिन इसके 100 अपराध पूरे हुए उस दिन इसको मोक्ष दे दूंगा। तब शिशुपाल ने क्या, जा रे ग्वाले तू क्या कर लेगा? बोला था, बोला मेरे माँ से, तू तो गाय चराने वाला ग्वाला है, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? भगवान ने इतनी सुनी, भगवान खड़े हुए, सुदर्शन चक्र का निवेदन किया, चक्र आया और छोड़ दिया। शिशुपाल के पीछे चक्र लगा और यज्ञशाला के बाहर भी नहीं जाने दिया और उसकी गर्दन काट दी। शिशुपाल का मोक्ष किया भगवान ने। अब जैसे ही चक्र वहां से भगवान की उंगली पर वापस आया तो भगवान की उंगली कट गई, और कटने के बाद जो खून निकला तो द्रौपदी पास में खड़ी थी, तो उन्होंने सीधे से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा तो भगवान की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान ने कहा कि हे कृष्णा, हे कृष्णा, आप भगवान को किस नाम से पुकारो? तो कृष्णा, कृष्ण नाम से पुकारो करो। कृष्णा नाम है द्रौपदी का। कृष्णा, तुमने ये जो ऋण मुझ पर चढ़ाया है, समय आने पर मैं इसको जरूर उतारूंगा, समय आने पर इसको जरूर उतारूंगा। उन्होंने बोला, भगवान ने बोला द्रौपदी से। एक समय आया, महाराज युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ दांव पर हार गए।
राजपाट धन वैभव सब हार गए और तो और पांचों भाइयों को दांव पे लगा दिया। जब कुछ नहीं बचा तो द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। अब द्रौपदी को दांव पे लगाया तो वो दांव भी भगवान युधिष्ठिर जी हार गए। ये 7.5 का प्रभाव था, किसी को नहीं छोड़ा उसने। जब 7.5 किसी को लगती है ना तो फिर समझ लेना उसका उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। राम जी को लग गया, वो राम जी को नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या 7.5 ने राम जी को? नहीं छोड़ा ना। तब द्रौपदी को राजसभा में दुशासन ने खींच करके लाया और बोले दुर्योधन इसके वस्त्र उतार दो सबके सामने। वो वस्त्र के उतारे कि द्रौपदी के एक शब्द ने महाभारत करा दी। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ गया था, महल ऐसा बना था कि उसको सभी जगह पानी दिखाई नहीं दे रहा था, धरती दिखाई दे रही, जल दिखाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार का महल बनाया था। दुर्योधन पानी में गिर पड़ा तो द्रौपदी ऊपर से हंस पड़ी और कहने लगी कि अंधे का लड़का अंधा होता है। बस ये शब्द दुर्योधन को लग गया। इसलिए माताओं से कहता हूं कि कोई भी शब्द कोई भी बात सोच समझ करके बोला करो, तोल करके बोला करो कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा न हो आपके बोलने के कारण आपका घर 2 भाग में बढ़ जाए। राम जी ने कैकेयी की मानी, राम जी ने कैकेयी की मानी तो राम को वनवास जाना पड़ा। मान ली। रावण ने मंदोदरी की नहीं मानी तो बेचारा आज तक जल रहा है। इसलिए माता बहनों आपसे कहता हूं कि कोई भी बात कोई भी शब्द इस प्रकार से बोलो कि अपना घर न टूटे। घर का संभालना, घर को चलाना आप लोगों के हाथ में है। अब ये तो बेचारे भैया तो दिन भर से थके मारे हारे आते हैं और ऊपर से आप कहते हो इतनी देर से कहां गए थे, कहां मर गए थे, कहां मर गए थे। और जब दिन भर घर में रहते हैं तो जाओ ना कहीं जाके मरो। दिन भर घर में भी नहीं रहने दे और यदि घर में रहे तो बोले जाओ जाकर के कहीं मरो ना। यहाँ कहा को हमारी छाती पे मुंह डाल दो, कुछ करो। और जब करने जाए तो वो लेट आ जाए तो बोले इतनी देर कहां गए थे। मतलब ना तो उसको जीने दे बेचारे पुरुष को और ना मरने दे। इसलिए माताओं से कहता हूं कि मैया कोई भी बात कोई भी शब्द ऐसा बोलो कि सबको सुख प्राप्त हो, सबको अच्छा लगे, आपका घर न टूटे, आपके रिश्तेदार न छूटे, ऐसी वाणी बोली। देखो दुख सबको आता है, दुख सबके पास आता है, दुख आता है तो सुख भी आएगा। यहां सब दुखी है, यहां सब दुखी है, कोई सुखी नहीं। सुखी कौन होता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई किससे दुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई धन बिन रहे उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी है। भले धन दौलत है तो क्या हुआ, सब कुछ है, लेकिन दुख है। और जब तक दुख नहीं रहेगा तो तुम मेरे ठाकुर को याद कैसे करोगे? सुख सुख मिल जाएगा तो फिर तुम याद ही नहीं करोगे ना। जब बुखार आ जब तो अपन याद करें कि हे प्रभु, हे राधे, हे राधे। जब सुख रहे जब कौन याद करे? इसलिए एक ही भक्त ऐसा था धरती के ऊपर जिसने भगवान से दुख मांगा था। कौन था वो भक्त? का नाम क्या था? बताओ मेरी भैया। ऐसा कौन सा भगत था जिसने भगवान मेरे लड्डू गोपाल मेरे कृष्ण से दुख मांगा था? सुख नहीं मांगा। अपन के सामने भगवान आया तो सुख मांग ले, गाड़ी बंगला दौलत सब मांग ले, लेकिन ऐसा एक भगत था जिसने भगवान से सिर्फ दुख मांगा।
भगवान उसके सामने आए साक्षात और बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? तो उसने बोला कि प्रभु मुझे सिर्फ दुख चाहिए। तुमने बोला दुख क्यों? उस भक्त का नाम याद करो, आप कभी सुना हो, कहीं पढ़ा हो तो। याद रखना वो भक्त थी कौन? मैया कुंती। कुंती मैया थी जिसने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा? दुख। भगवान ने कहा है मैया तू दुख क्यों मांग रही है मुझसे? दुख क्यों मांग रही है, बता कारण क्या है दुख का? बोले प्रभु यदि मैंने सुख मांग लिया तो फिर आप मुझे याद नहीं आओगे। सुख मैंने आपसे मांग लिया, धन वैभव मांग लिया तो फिर मैं आपको भूल जाऊंगा, और मैं नहीं चाहती हूं कि आप मेरे सामने से जाए। इसलिए आप मुझे दुख दे दीजिए प्रभु, सबका दुख मुझे दे दो, पूरे संसार का दुख, परिवार का दुख मुझे दे दो, मैं दुख ही रहूंगी तो तुम्हें याद करती रहूंगी। मुझे यदि सुख दे दिया, मोटरसाइकिल दे दी, मन नहीं भरायो तो 4 व्हीलर लिया फिर भी मन नहीं भरायो, तो डंपर लिया फिर मन नहीं भरा तो हेलीकॉप्टर लाने की सोच। इसलिए कुंती मैया ने भगवान से बोला कि प्रभु मुझे सुख मत देना, मुझे दुख ही दुख देना पूरे जीवन भर, जब तक मैं जीव धरती पे तब तक, ताकि आपको स्मरण करती रहूं, आपको याद करती रहूं। जब भी कांटा चुभेगा तो कहूंगा हे कृष्ण, हे राधे, हे राधे, हे राधे। और यदि ऐसो आराम एसी में मैं सो गई, एसी मिल गई मेरे को, सोने का पालना मिल गया, तो फिर मैं तुम्हें कैसे याद कर सकती? नहीं कर सकती, तो भूल जाऊंगी। इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? सिर्फ राम के दास। राम के दास कैसे? जो उठते बैठते चलते फिरते हैं, भगवान का नाम लेते रहे। ऐसा नहीं कि माला फेरो एक जगह बैठ कर, ना, भूखे के भोजन, प्यासे को पानी, और जरूरतमंद की सहायता, कन्या का विवाह। कोई को ठंड लग रही हो तो कंबल उड़ा दो, कपड़े नहीं हो किसी की बात तो एक जोड़ी कपड़े दान कर दो। जब साढ़ा साथी लगता है तो पूछते हैं पंडित जी साढ़ा साथी लगी क्या करूं? आप फंसे तो फिर क्या करें? पंडित जी बोले छाता दान कर दो भैया, काला वाला, शनि लग गया। अब तो पहले ही कर दो ना भैया। अरे जब अपन वहां जाएंगे तो बाद में भी तो लोग छतरी देंगे, जूते देंगे, चप्पल देंगे, खटिया देंगे, पलंग देंगे, तो भैया पहले ही कर दो ना दादा, बाद में भी तो करो। कोई दे नहीं दे फिर उसकी क्या गारंटी? लोग उन लोटा भर के घी डालेंगे फिर मुंडे में, लो पी ले भैया। अब पी रहा क्या? जीते जी तुमने सूखी रोटी खा ली, बाद में एक लोटा भर के घी डाल दो तो पिया है क्या? जीते जी आपने एक कपड़ा उसके तन पे नहीं दिया कि भैया तू वैसे ही घूम रहा, ले एक जोड़ी कपड़े मेरी तरफ से पहन ले, वो बाद में फिर नई नई साल ले लेके हारे हो, फिर बाद में उड़ाते जा रहे हो उसके ऊपर, ले ओढ़ ले, ये भी ओढ़ ले। वो क्या खाक ओढ़ेगा? जीते जी आपने उसको बाजू में नहीं बिठाया, वो बाद में फिर जाकर के गले से लिपटते हो, फिर दिखावा करते हो, वो झूठे आंसू बहाते हो। कैसे आंसू बहाते हैं? झूठे। नहीं रोना आए तो बाजू वाली चिमटी खोल दे रही, जरा मत रोने नहीं आ रहे, जबरदस्ती रोते हैं, जरा रो रो आगे, जबरदस्ती रोते हैं। फिर ये दुनिया सिर्फ दिखावा है। जो अपने हैं अपने ही खंडे पर ले जाएंगे और अपने ही तुझे जला करके घर वापस आ जाएंगे। फिर अपना कौन? फिर तो वो दुश्मन है। जो अपना है उसको तो तुमने छोड़ दिया, जो पराए उसको अपना लिया। पराए हैं वो अपने नहीं है, अपने होते तो अपनों वहां ले जाके नहीं पटकते, आग नहीं लगाने। जा जल्दी जा भैया, और कितनी टाइम लगेगी यार, जरा जल्दी बता, कितनी देर हो गई यार भैया, बहुत देर हो गई। अपने वाले कहेंगे जब जल्दी करे, कहते कि नहीं कहते? फिर अपना कौन? कोई नहीं।
ये सब मिलना बिछुड़ना, आना जाना, ये आवागमन का चक्र चलता रहता है। एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा। इसलिए जो सत्य है, सत्य मेरे लड्डू गोपाल है जो आपके सामने विराजमान है, यही सत्य है। इसलिए मानव से कहता हूं एक सुंदर सा भजन मानव चेतावनी का, उसके बाद आगे की कथा प्रारंभ करेंगे अपन लोग। छोटा सा भजन है, कीर्तन, वही सब कीर्तन। वृंदावन बिहारी लाल की हो पांच तत्व को मकाने को ध्यान राख जो, पांच तत्व का मकान है। हो पांच तत्व को मकाने को ध्यान राख जो, यमन लगी जाए आग को ख्याल राख जो। पांच तत्व को मकाने को ध्यान राख जो, यमन लगी जाए आग को ख्याल राख जो। यमन लगी जाए आग को ख्याल राख जो, यमन लगी जाए आग को ख्याल राख जो। यमन लगी जाए आग को ध्यान राख जो, यमन लगी जाए आग को ध्यान राख जो। पांच तत्व को मकाने को ध्यान राख जो, यमन लगी जाए आग को ख्याल राख जो। पांच तत्व को मकाने को ध्यान राख जो, यमन लगी जाए आग को ख्याल राख जे हो। राधे, दोनों हाथ उठा करके भैया देखो, राधे राधे जी, भैया देखो, आज है अंतिम दिवस। हमारे बीच में हमारे सचिव साहब पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ खोल करके आप झूम करके, है ना, आज अंतिम दिवस है और भंडारा सबके लिए तैयार है, इसलिए बेफिक्र रहो, सबको जिमाएंगे। पर जब तक ताली ना बजाओगे तो, है ना, जरा झूम करके चलो भैया। हरि जी को हंसयमा मीठी वाणी बोल, हरि जी को हंसयमा मीठी वाणी बोल, हरि जी को हंसयमा मीठी वाणी बोल, हरि जी को हंसयमा मीठी वाणी बोल। मन का घोड़ा बल काम राख जो, यमन लगी जाए आगे को ख्याल राख जो। अरे मन का घोड़ा बल काम राख जो, जाए आगे को ख्याल राख जो। अरे मन का घोड़ा पर लगाम राख जो, यमन लगी जाए आगे को ख्याल राख जो। अरे मन का घोड़ा पर लगाम राख जो, यमन लगी जाए आगे को ख्याल राख जो। पांच तत्व को मकाने को ध्यान राख जो, यमन लगी जाए आगे को ख्याल राख जो। पांच तत्व को मकाने को ध्यान राख जो, यमन लगी जाए आगे को ध्यान राख जे हो।
दिन यम की अदालत में जाएगा, एक दिन यम की अदालत में जाएगा, एक दिन यम की अदालत में जाएगा, एक दिन यम की अदालत में जाएगा, अदालत में जाएगा, अदालत में जाएगा, अदालत में जाएगा, अदालत में जाएगा। अरे वकील का सामने बयान राख जो यम जाए आगे को ख्याल राख जो, अरे वकील का सामने बयान राख जो यम लग जाए आगे को ध्यान राख जो, अरे वकील का सामने बयान राख जो यम लगी जाए आगे को ख्याल राख जो, अरे वकील का सामने बयान राख जो, लग जाए आगे को ध्यान राख जो, पांचे तत्व को मकान को ध्यान राख जो यम लगी जाए आगे को ख्याल राख जो, पांच तत्व को मकान को ध्यान राख जो यम लगी जाए आगे को ध्यान राख जो, यम लगी जाए आगे को ध्यान राख जो, यम लग जाए आगे को ध्यान राख जो। बोल सदगुरुदेव की जय हो। राधे नर्मदे हर। आज तो हाथ खड़े करोगे ही करोगे, क्योंकि आज हाथ खड़े नहीं करे तो कमल भैया लाइव में देख लेंगे भैया कौन कौन हाथ खड़े नहीं करे। हाँ के रखा भैया जो हाथ खड़े नहीं करे उसको थोड़ी नुक्ति कम देना। पहले के कमल भैया ने बोल दिया कि भैया जो हाथ खड़े नहीं करे बोले गुरुजी बता देना यहाँ से बैठे बैठे, है ना, नुक्ति कम परसेंगे। 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिवाज होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिवाज होगा, उसमें धन दौलत रखने के लिए कहीं जेब नहीं होगा, कहीं जेब नहीं होगा। 2 गज कफन का कपड़ा, सिर्फ 2 गज का, सब उतार लेंगे, ये भी उतार दे, ये भी उतार दे, कहीं की बाइक के पाँव में से कड़ी नहीं निकल रही तो ला रहे आ रही भैया पाँव ही काट दे, तू तो क्या देर लग गई, इतनी देर लगा रहा, लिया आ रही, लिया बाइक की पाँव ही काट दे हम अपन तो। अरे कड़ी नहीं निकल रही पाँव की तो माता राम का पाँव ही कटवा दिया न, काट दो भैया जल्दी से। कोई पूछे कहीं हुआ तो कहना भैया एक्सीडेंट में पाँव टूटी गया था, कोई नहीं आया क्या, पहले रात पाँव ही निपटा दिया और कड़ी हड़ी गई। माता राम कड़ी थोड़ी ढीली पैदा करो, ऐसा नहीं हो पाँव काट ले बाद में। कुछ भी नहीं रहने देंगे आपके पास, और तो और एक नाड़े का धागा भी यदि बंधा होगा तो भैया इसको काट, वो छोड़ करके वापस जब आएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा पीछे क्यों? अरे पीछे मुड़ के मत देखो, ऐसा नहीं हो दादाजी वापस पीठ पे लदा जा, पीछे मुड़ के ही मत देखो। ऐसा नहीं हो दादा छोड़ के आप वापस पीठ पे लदा ही जा, अपने एक लिए देखो ही मत। घर आकर के 13 दिन फोटो देखेंगे आपकी, क्यों देखेंगे 13 दिन, क्यों देखेंगे? 13वें दिन आप पंगत दोगे ना, नहीं देखेंगे फोटो तो फिर पंगत कहां से मिलेंगे? 13वें दिन पंगत मिलने वाली है, इसलिए उसके घर जाकर के बैठोगे और बैठने का भी स्टाइल कैसा जाएंगे, बढ़िया ऐसा बना दिया जिसको शादी ब्याह हो रहा, बैठने का भी सिस्टम ऐसा कर दिया। आजकल समझ में नहीं आया कि घर ब्याह हो रहा कि बैठने जा रहा। आजकल बैठक भी ऐसी हो गई शोक सभा कि इनका घर ब्याह हो रहा कि शोक सभा है, पल्ला ही नहीं पड़ा कभी है। लोग जाना में सोचे कि एक घर कैसा जामा यार, कहीं ब्याह व्याह तो नहीं हो रहा। वो जाई ने वहां पूछे थोड़ी देर तो बैठ जा भैया दादा कैसा कहीं गया, फिर पूछ ले धीरे से कि भैया कहीं कहीं बना रहो यार, भैया कहीं कहीं बना रहे यार बता दे यार। अरे वो तो उसका रोना रो ही रहा बेचारा, और उसके दुख में तो शामिल नहीं हो रहा, वो धीरे से कान में कह रहा कि भैया कहीं कहीं बना ही रहे आज, जरा बता दे यार। वाह रे इंसान,
कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, विचित्र। मतलब जाके शोक सभा करने तो नहीं गए और उससे पूछ रहे हैं कि दादा कहीं कहीं बनाए गया और का मामा कितनी घड़ी वो टाइम जल्दी बते थे, जल्दी सुबह जिम्मे दीजिए, नहीं तो फिर हमारा भैंसड़ा बन जाए, घर जाइए पानी पिलानो। घर की चिंता है और पंगत जी में जरूर और घर की भी चिंता है। चिंतन मत करो, चिंता करो, चिंता करो। चिंता करोगे तो खून जल जाएगा, इसलिए चिंता मत करिए। ठाकुर जी का कहना है चिंता छोड़ दो, चिंता करोगे तो खून जलेगा और खून जलेगा तो पूरी देह जल जाएगी और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए मेरे ठाकुर जी का कहना है कि चिंता मेरे पास छोड़ दे और मेरा चिंतन कर, चिंता मत कर। क्या कर? चिंतन कर, और चिंतन करेगा तो अंत समय में तेरी गति सुधर जाएगी। और गति सुधारना है तो भगवान का चिंतन आपको करना पड़ेगा, चिंता छोड़ना पड़ेगा। चिंता छोड़ दे, बस चिंतन कर, जो होगा सो होगा। चिंतन कर, बस चिंतन कर, चिंता मत कर, मेरा चिंतन कर, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरी शरण में आ जा। क्यों व्यर्थ के झमेले में पड़ता है? आज तू जो मेरा मेरा कर रहा है वो कल किसी और का होगा। तुम जिसके लिए जोड़ रहे हो वही व्यक्ति ले जा करके तुमको भस्म कर जला करके घर आ जाएगा। इसलिए कहता हूं, कोई अतिथि आपके घर आए तो मत उसको मत भोजन कराओ, लेकिन नमस्कार तो कर लो भैया। नमस्कार नहीं करो तो कम से कम एक गिलास पानी तो पिलाओ। फ्री का पानी, पैसे में तो नहीं खरीद रहे हो ना पानी, पैसे में पानी नहीं ले रहे हो ना, फ्री का है ना, एक गिलास पानी पिला दो। लेकिन आजकल तो मोबाइल में लगे रहते, मेहमान कब आया कब चलेगा बेचारा पता ही नहीं, थोड़ी देर बैठा रहेगा। उन्होंने कहा देखा है तो सब तो मोबाइल में लगे, चुपचाप उठ के घर चला जाएगा। बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले, सब मोबाइल की दुनिया हो गई आजकल, सब मोबाइल में लगे हुए, क्या बोले बोले तो। इसलिए मेहमानों का आना कम हो गया। मोबाइल जब से आया, जब से प्रेम कम हो गया, वो प्रेम कम हुआ तो मिठास कम हो गई। प्रेम के साथ मिठास बढ़ती है, प्रेम के साथ मिठास बढ़ती है। और जब मोबाइल आ गया तो वो प्रेम चला गया, वो स्नेह चला गया, वो रिश्तेदार चले गए, वो दोस्त चले गए, वो गांव के पीपल के झाड़ की ठंडी हवा चले गई। आजकल सब घर के अंदर बैठ जाते मोबाइल लेकर के। वो भजन सत्संग चला गया, वो कीर्तन चला गया, वो रामायण चले गई, वो भागवत चली गई। आजकल तो क्या देखते हैं मोबाइल पर नए नए लड़के, मुन्नी बदनाम। आजकल के मोबाइल पे गाने कैसे चलाते हैं, मुन्नी। अरे मोबाइल में कुछ अच्छी चीजें भी निकाल सकते हो। आप मुझे बताओ, एक मुसलमान व्यक्ति से यदि आप पूछोगे कि आपकी कुरान क्या है, पूछ लो सिर्फ उससे कि आपकी कुरान क्या है, तो वो आपको पूरी कुरान पढ़ के बता देगा, पूरा कलमा पढ़ देगा। लेकिन एक हिंदू से पूछ लो कि हनुमान चालीसा क्या है, तो 10 बार सोचेगा कि हनुमान चालीसा क्या चीज है, नाम भी नहीं सुना। कोई कोई लोगों को तो पता ही नहीं हनुमान चालीसा क्या होता है। अरे गीता भागवत तो दूर की बात, हनुमान चालीसा क्या है किसी को नहीं पता, कोई जानता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं हनुमान चालीसा क्या है। सीखो उनसे, एक साथ बैठ करके, एक लाइन में बैठ करके नमाज अदा करते हैं। लेकिन हम जो लोग हैं 1 घंटे 10 मिनट के लिए भी मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते।
अरे कम से कम हर मंगलवार एक समय निकालो, 10 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का नियम मान लो। वो मुसलमान भाई जुम्मे के दिन आप लाख काम हो खड़े रहोगे उसकी दुकान पे, जब तक वो जुम्मा पढ़ के नहीं आएगा तुम्हारा काम करेगा ही नहीं। तुम भले कुछ भी कितना ही माथा ठोक लो। सोचो, विचार करो, इस बात को विचार नहीं है ऐसा क्यों? अरे आप हिंदू हो, आप कहता मैं हिंदू हो, तो हिंदू है तो प्रमाण दो उस चीज का। प्रमाण आप हिंदू कैसे हो? ना तो माथे पे चोटी है, ना हाथ में नाड़ा है, न तिलक है, न घर पे ध्वजा है, न घर में रामायण है, न गीता है, न घर में गौ माता है, न घर पे स्वास्तिक बना हुआ है, न घर में तुलसी का पौधा है। फिर हिंदू कैसे आप? फिर हिंदू कैसे? आप कहते हो हम हिंदू है, तो हिंदू है तो मंगलवार के दिन चले जाना हनुमान जी पास और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेना, तो मान जाएंगे कि हम हिंदू हैं। एक दिन चुन लो, निश्चित कर लो। जैसे उन्होंने जुम्मे का दिन चुना है तो तुम मंगलवार का दिन चुन लो। कोई लठ मार देगा? अरे कोई लड़ाई कर लेगा? कोई गाली देगा क्या? मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो कहोगे भैया मेरे बाजू में बैठ करके मत पढ़। अरे वो तो गले लगा लेते हैं दुश्मन को भी जुम्मे के दिन और बाजू में बिठा करके, भले कितनी लड़ाई हो आपसी में उनकी, लेकिन जुम्मे के दिन बाजू में बैठ करके नमाज पढ़ता उसका दुश्मन। लेकिन हम लोग बाजू में बिठाना पसंद नहीं करते। कोई गरीब हो तो उसको बुलाना पसंद नहीं करते, उससे बोलना पसंद नहीं करते। वो बेचारा गरीबी के कारण मंदिर में क्या जाएगा? अपन लोग उससे बोलते तो है। अरे भगवान के सामने ना कोई अमीर ना कोई गरीब, वहां सब बराबर है। मंदिर सबका है, सब जाकर के वहां सनातनी, हम सनातनी हिंदू है, सनातनी है। लेकिन मर्यादा रखना, मर्यादा कभी मत भूलना। मर्यादा में रहकर के यदि कोई काम आप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सबका साथ सबका विकास। सब मंदिर में जाइए, मंगलवार के दिन जाकर के हनुमान चालीसा का छोटा सा पाठ 10 मिनट के लिए शाम के टाइम सब इकट्ठे हो जाओ और जाकर के मंदिर में बैठ करके कम से कम 8 दिन में 1 घंटा, 24 घंटा सामने वाला आपको देता है। 24 घंटे में से 1 घंटे वो आपसे मांगता है और 23 घंटे आपको दे देता है। आपको क्या करना है आप जानो, आपका काम जानो। 23 घंटे में आप क्या करना चाहते हैं मुझे कोई मतलब। 1 घंटा मुझे दे दो और 1 घंटा में से भी 15 मिनट मांगता है। हनुमान चालीसा आधे घंटे की होती है, क्यों बाबा सिंह जी? है ना? हनुमान चालीसा आधे घंटे में हो जाती है। अरे नहीं हो तो खरीद लेना, और नहीं हो तो अगली भागवत में हम सबको घर घर हनुमान चालीसा बांट देंगे। अगली कथा में आ जाना, सबको फ्री में दे देंगे हनुमान चालीसा, सबको दे देंगे। अरे अपन नहीं पढ़ सकते, बच्चों को पढ़ाओ, उनसे बोलो बेटा ये हनुमान चालीसा है। ग्रंथ तो दूर की बात है, एक मुसलमान का छोटा बच्चा भी कलमा पढ़ना जानता है और कुरान क्या है जानता है, लेकिन हमारे बच्चे रामायण क्या है किसी को पता ही नहीं, दिखाता ही नहीं। उठते से मोबाइल हाथ पे दे देते हैं, उठा मोबाइल पकड़ा दिया, ये ले बेटा। रो रहा है बच्चा। बच्चा पहले अपन क्या करते थे भैया रूप सिंह में, पहले जब गाय बछड़ा लाती थी, गाय बछड़ा लाती थी तो एक पाई ले जाकर के उसकी खंडूर पे रख देते थे, रखते थे। पाई आती, पाई ले जाकर खंडूर पे रख देते थे। उन्हें का अच्छी खंडूर वाला नरिया बनेगा, अच्छी कीमत में जाएगा। तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही बच्चे होते हैं उसके हाथ में माँ बाप मोबाइल पकड़ा देते हैं। राधे राधे, अरे ताली बजा, जिमाएंगे सबको, चिंता मत करो। अब बच्चों का नामकरण का समय आता है, नामकरण कैसे करते हैं? नामकरण गुरु के पास तो जाते ही नहीं है। उनने मोबाइल निकाला, फट फट फट, और मोबाइल निकालते से नाम रखा। बोले नाम क्या रहा? बोले पा से पा रहा, पा से नाम आ रहा तो बोले पिंटू, चा से चिंटू, किट्टू, सिट्टू, पिट्टू। नाम नाम देखो बड़े अजीब और गरीब नाम, जैसे कुत्ते कुत्ते का नाम रख देते ना, ऐसे बच्चे उनका नाम रख दिया। ये नामकरण होता है। पहले के माता पिता नाम रखते थे राधे श्याम, कैलाश, केशव, माधव, मधुसूदन, राम अवतार, राम मोहन। भगवान का नाम उच्चारण हो
बहुत दिन में आया भैया, मैं मालूम पंगत वाला दिन ही आया हो तू। हाँ भैया सेठ बाबा। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम भी बड़े अजीबो गरीब। भंवर सिंह भैया क्या नाम रखा आपने? बड़े अजीबो गरीब नाम रखने लग गए, मोबाइल पे देख देख के नाम ही बोलते नहीं आता है ना। किसी घर जा बोले बच्चे का नाम क्या रखा, तो ऐसा नाम बताते हैं जो कभी अपन ने सुना ही नहीं है, सुना ही नहीं है अपन ने नाम कभी, ऐसे नाम रख देते हैं। और आजकल घर में लोग क्या पालने लगे? क्या पालने लगते हैं? कुत्ते, डॉग, जिसको डॉग बोलते हैं है ना। नई नई क्वालिटी के कुत्ते ला रहे हैं। आज ही अगर दिखाई नहीं कुत्ता है कि भेड़ है ये। जब वो धीरे से चाऊ करे जब मालूम पड़े कुत्ता है कि बिल्ली क्या है। ऐसे ऐसे डिजाइन वाले कुत्ते आने लगे महंगे महंगे। और रोज सुबह से टहलने जाए तो कुत्ते को लेकर जाए। गाय की रस्सी छोड़ दी, कुत्ते की रस्सी पकड़ ली। गाय की रोटी भूल गए और गाय की रोटी भूल गए और कुत्ते को रोटी देना शुरू कर दिया। माँ की ममता भूल गए और शराब पीने लगे। पिता का स्नेह भूल गए, वेश्यावृत्ति करने लगे। सोचो अपन किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में अपना बच्चे जा रहे हैं, उस दिशा को सोचो तो किस दिशा में ढाल रहे हैं हम। आपने बैग टांग दिया, बस्ते में भर दिया, भजन रख दिया, बच्चा जाए स्कूल जाता आ जाता। आपने पूछा बेटा क्या करा आज तुमने? फुर्सत ही नहीं, टाइम नहीं, क्या पूछे? बेचारी माँ अकेली क्या क्या करेगी? घर का काम करेगी, बच्चे से माँ ने तो बस्ते में रख दिया। क्या रखा माँ ने? उसके अरमान, उसकी ममता, उसका स्नेह, उसका प्यार, उसके सपने। माँ बाप के सपने लेकर के बच्चा स्कूल जाता है। कापी किताब लेकर के नहीं जाता। क्या ले जाता है? माँ बाप का क्या लेकर के जाता है? वो सपना। माँ सपने देखती है मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा। जैसे आज हमारे गांव बागरुल एक लड़का आईपीएस अफसर बना। रामपाल भैया का बालक, रामपाल सिंह जी सोलंकी का बालक, मेहनत करके कठिन मेहनत करी उसने और आज सामने आईपीएस बन करके इस गांव का नाम रोशन कर दिया। जोरदार ताली बजाएं उस बालक के लिए। उन्हीं की बेटी पुलिस में गई और भी यहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के पढ़ करके निकले, बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ से एक फौज में गया हुआ भैया, हमारा ही पढ़ाया हुआ बालक था। वो रूप सिंह भैया का भतीजा है जो आज फौज में सेवा दे रहा है। जोरदार ताली उस फौजी के लिए। ऐसे बहुत से जिन्होंने गाइडलाइन जिनको सही मिली, जिन्होंने समझा कि हमारे माता पिता ने बचपन से लेकर अभी तक हमारे बस्ते में सपने रखे। क्या रखे? सपने, अरमान। माता पिता के अरमान थे उस बस्ते में। सपने थे कि आज मेरा बेटा जाएगा, पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और कुछ करेगा जीवन में। उन्होंने उन सपने को देखा, उस माँ की तपस्या को देखा। रोज सुबह उठ करके माँ टिफिन बनाती थी, ठंड में सबसे पहले उठ जाती थी और रोटी बना करके टिफिन में रख देती थी। बेटा जल्दी से जा। तुरंत रात में पढ़ता है तो माँ दूध का गिलास लेकर के आ जाती है, ले मेरा बच्चा तू पढ़ रहा है तो दूध पी ले। किसी ने सार्थक कर दिया और किसी ने नरक में भेज दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्वयंतक मणि का
अपराध लगा कि भगवान ने मणि चोर ली। भगवान ने मणि की खोज के लिए जामवंत की गुफा में गए, जामवंत जी से युद्ध किया। जामवंत जी इंतजार कर रहे थे। उनने जब युद्ध हो रहा था राम रावण का, तब जामवंत के मन में आ गया था कि एक दिन भगवान मुझसे भी तो युद्ध करके देखो। तब भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने मन की बात जान ली जामवंत जी की। जामवंत तू क्या चाह रहा है? बोल जामवंत मैं आऊंगा द्वापर युग में, फिर मिलूंगा तेरे से। भाई जामवंत की गुफा में भगवान स्वयं तक मणि को लेने गए। जामवंत जी से युद्ध किया। जामवंत जी जब शिथिल होने लगे, थक गए, तब वो समझ गए कि हो ना हो चिर रोके क्या? जो गया वो आया क्या? अरे जो गया वो आया क्या? नहीं आया ना तो फिर जा क्यों रहे हो? फिर भैया सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है, कोई किसी को नहीं रोकेगा। वो तो ठाकुर जी की कथा है तो हमने बोल दिया कि रुक जाओ। जो गया वो आया नहीं, फिर क्यों जा रहे? अरे थोड़ा समय तो निकालो यार, जीवन भर फिर जाने ही जाना है सब। तब भगवान ने कहा कि सुदामा मेरी शरण में आ जा। ना आऊंगा कृष्णा। हमेशा अपने मित्र का नाम जपा करते कृष्णा 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 कृष्णा। तो एक बार तो हद हो गई। भैया आप लोग सामने से हट जाओ, मुझे डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है, या तो बैठ जाओ, अंशुल इधर जाओ। तब एक दिन तो हद हो गई। सुदामा जी 4 घर मुट्ठी मांगने गए। पूरे गांव में किसी ने उनको अन्न नहीं दिया, खाने के लिए आटा नहीं दिया। तब तो बेचारे बच्चे उन भूखे प्यासे तड़पने लगे और रोने लगे, तड़पने लगे और रोने लगे, और भूख के मारे दम निकलने लगे। 3 दिन हो गए, बच्चे उनने एक निवाला भी नहीं खाया। आप मेरी कथा सुन रहे हो कि लाइट लगाने वाले को देख रहे हो? ऐसा वो कोई चमत्कार हो रहा है, ऐसा देख रहे हो? तब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बच्चे उनके पेट में एक निवाला भी नहीं गया। वो निवाला नहीं गया तो सुशीला बोली कि हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, बच्चे 4 दिन हो गए, आज भूखे सोए हैं, कुछ तो दया करो मेरे बच्चों पे, कुछ तो लाइए आप। सुदामा जी आंखें भर भर के रो रही है। वो सुदामा जी रोते रोते से कहने लगी, आपका मित्र श्री कृष्ण है, आपका मित्र श्री कृष्ण है, और उसके पास जाइए। जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हुए, श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हुए, तो जाकर के सुशीला से बोले कि मित्र के पास कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो सुशीला ने एक घर गई, निवेदन करके 3 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई, और अपनी धोती का ही कपड़ा फाड़ा, जो पहनी थी उसने वही फटी धोती का कपड़ा फाड़ा, उसमें चावल बांध दिए और सुदामा जी को दे दिए कि आप जाइए और जाकर के कृष्ण से। बोले मैं मांगूंगा नहीं। बोले मांगना मत, चले जाना, वो तो अंतर्यामी सब समझ जाएंगे आप क्यों आए हो। आप एक बार जाइए तो आपके बचपन के मित्र आप कहते हो। अब सुदामा ने वो चावल क्यों खाए थे, वो चने जो थे जंगल क्यों खाए थे? क्योंकि वो श्रापित चने थे। एक चोर ने गुरु माता के आश्रम में चने चोर करके लाया, किसी बूढ़ी माँ के चने छीन करके लाया था, वो ला करके गुरु माता के आश्रम में रख दिए थे। और जैसे ही वो आश्रम में रखे तो बूढ़ी माँ ने जब चने खाने का टाइम आया तो उस बूढ़ी माँ ने बोल दिया था कि जो भी मेरे चने को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्र रहेगा। तो वो चने सुदामा जी ने इसलिए खा लिए थे कि कहीं मेरे ठाकुर जी ना खा ले, मेरा मित्र कन्हैया ना खा ले, ये जीवन भर दरिद्र रहेगा। इसलिए सुदामा जी ने मित्रता निभाने के लिए पूरे श्रापित चने खुद ने खा लिए। और आजकल का मित्र तो उल्टा और जहर डाल दिया। उनका हाथ ले जा रहा तो ले और ले, उनके हाथ तो थोड़ी सी पी, 1 क्वार्टर और लिया यार, कम पड़ रही है, ले और टिका दे उसको, फिर कम पड़ी तो 1 और लिया यार। ऐसा नहीं है कि उसको मना करते भैया आप मत पिए, बहुत हो गई यार, आप घर चले, नहीं तो 1 और लिया यार, हाँ ले लिया। मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कह गए दास कबीर। कभी नहीं मरती,
लेकिन मित्र सुदामा जैसा होना चाहिए जो अपने मित्र को श्रापित होने से, दरिद्र होने से बचा ले। ऐसा मित्र होना चाहिए। मित्र बनाइए तो सोच समझकर बनाइए कि जो संकट की घड़ी में अपने साथ आकर के खड़ा हो जाए वही मित्र है। तो ऐसे तो बहुत मित्र घूम रहे, पैसा है तो मित्र है, और जिस दिन तुम्हारे जिम्मे पैसा नहीं रहेगा चल दूर हट। कौन भैया कहां से आया? कौन भैया कहां से आया? अपने ही पराये हो जाते हैं। सही है ना मेरी भैया? माता जी सही बात है ना ये? मित्र ऐसा बनाएंगे जो मित्रता निभाए। गुरु ऐसा निभाइए जो आपको सही दिशा में ले जाए। रिश्तेदार, रिश्तेदार, रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? रिश्ते और दार। रिश्ता क्यों जोड़ते हैं? उसमें हाँ भैया 11:30 बज गई है, बस 2 मिनट की कथा और है। 12 बजे समापन, आरती और भोजन प्रसादी चालू। कन्या भोजन भले ही करा दो, आप भोग रख दो भगवान का, कन्या भोजन चालू कर दो। लड्डू गोपाल का भोग ला करके यहाँ रख दो और कन्या भोजन शुरू कर दो। हाँ राधे, श्री राधे, ध्यान दीजिए, थोड़ी सी कथा और है। तब वह श्रापित चने सुदामा ने खा लिए, इसलिए वह श्रापित हुए अपने दोस्तों को बचाने के लिए। सुदामा जी चावल की पोटली लेकर के भगवान की ओर आए। थोड़ी दूर चले और एक घनी रात हो गई तो जंगल में सो गए। तो ठाकुर जी ने देखा कि मेरे मित्र आए हैं, तो मेरे मित्र जैसे आए हैं, तो ठाकुर जी ने रातों रात उनको द्वारका जी पहुंचा दिया। द्वारका जी पहुंचे, ठाकुर जी के घर का पता पूछने लगे सुदामा जी, और पूछने लगे कि मेरा यार सुदामा कहाँ है? मेरा यार सुदामा पता, मेरे ठाकुर जी का पता कहाँ है? ये सुदामा जी आए, किससे पूछ रहे? गांव वाले से कि बता भैया ठाकुर का घर कहाँ है, मेरे द्वारकाधीश का घर कहाँ है? बोले कौन? बोले वो कान्हा। बोले कान्हा? गांव वाले बोले कान्हा कौन कान्हा? बोले यहाँ द्वारका जी में रहते हैं। बोले वो द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया लाल। तो कहने लगा इतना बड़ा नाम रख लिया उसने, कान्हा ने, कन्हैया ने, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा राजा हो गया। बोले हाँ वो तो द्वारकाधीश है। बोले घर का पता? बोले ये घर का पता, मेरे यार सुदामा। देखो देखो ये गरीबी, देखिए सुदामा जी आते हैं, द्वारपाल के बोलते हैं गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। कौन बोल रहे हैं? सुदामा जी बोल रहे हैं। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो
न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है, कि मिलने सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये भगवान के साथ अजीबा गया है, भगवान के साथ अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
विकास, सबसे प्रेम करें, आपसी में भाईचारा रखें, भगवान की भक्ति बनाए रखें, हनुमान जी दादा को याद करते रहें, हर मंगलवार 5 मिनट जाकर के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ें। मैंने बोला ना, एक मुसलमान के बच्चे से पूछोगे कि कुरान क्या है तो पूरा कलमा पढ़ देगा, पूरी कुरान सुना देगा। तुम्हारे बच्चे से पूछ लो हनुमान चालीसा क्या, तो पन्ने पलटते रहेगा। हनुमान चालीसा उसको दिखाइए रोज सुबह शाम कि हनुमान चालीसा है बेटा, इसको देख, इसको पढ़ना है तेरे को। भले वो कितना बड़ा आईपीएस अफसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, जो भी बनना सब बन जाए, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ना मत छुड़ाना उसको। संकट से हनुमान छुड़ावे। कहीं भी आप संकट में फंस जाओगे, मेरे दादा को याद कर लेना, आपकी जय जयकार हो जाएगी। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन से जो ध्यान करेगा, मन से जो उसको भजेगा, उसकी जय जयकार हो जाएगी। किसी के घर में भूत प्रेत डायन डाकिन साकिन यदि कोई प्रवेश कर गई हो, तो हनुमान जी की मंगलवार शनिवार के दिन उल्टे पाव की मली ला करके अंगारे पे, गाय के गोबर के अंगारे पर धूनी दे देना, चारों तरफ घुमा देना, सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप सब निकल जाएगी, एक नहीं टिकेगी घर में। ये प्रताप है आज भी, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे परसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निंदक राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, पूरी सिद्धि जितने भी सिद्धि है सब कुछ हनुमान जी के पास। किसी देवता के पास नहीं, किसी भी देवता के पास नहीं है, तो हम भगवान के पास भी नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के पासा। दासा नहीं पासा, पासा मतलब पास, रघुपति के पास रहो। उसमें दासा बोल देते हैं, कुछ शब्द गड़बड़ है, कुछ कुछ छुपाई। हनुमान जी को संकट के समय भज लेना, आपकी हमेशा जय जयकार होगी। और हनुमान जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। शनिवार के दिन जल कैसे चढ़ाना है? चरणों के नीचे चढ़ाना है, चरणों से ऊपर नहीं, पूरा नहीं निलाना है। पूरा निलाओगे तो लंगोट गीली हो जाएगी, कौन बदलेगा? अरे तुम नहाते हो, तुम्हारे कपड़े गीले हो जाए, तुम तो बदल लो। और मेरा लल्ला के यदि लंगोट गीली हो गई तो कौन बदलेगा? अरे साल में एक आधी बार चोला ही चढ़ा दिया करो रे भैया, साल में एक बार। अरे 2 पाई गांव में तो चोला आ जाए, हफ्ते की नहीं कह रहा हूं, साल में एक बार। कहीं से भी निकाल लो चोले के पैसे। एक क्वार्टर एक दिन मत पियो यार, एक क्वार्टर 70 रुपए का आ रहा, 80 रुपए का आ रहा। चलिए भैया, कथा को यहीं विराम देते हैं। आरती का समय होगा। सब लोग व्यासपीठ की पूजन करना चाहते हो व्यासपीठ पर जाइए, गुरु दीक्षा लेना चाहते हो गुरु दीक्षा लीजिए। एक विदाई गीत, मैंने 7 दिन आपको कथा सुनाई, इसमें कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो, मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया हो तो अपना बालक समझ करके माफ कर। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7
दीन का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले हमको सच्चे भक्त मिले, हमको सच्चे भक्त मिले तेरे कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम, हम तो तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। क्षमा, क्षमा सबसे बड़ा दान होता है। जिसने क्षमा कर दिया उसका हृदय बहुत विशाल होता है। हमारे आर्गन वाले, हमारे ढोलक वाले, हमारे साउंड वाले, हमारे पेड़ वाले और हमारे पंडित जी जो भी हमारे साथ टीम है, उनसे यदि कोई जाने अनजाने कोई त्रुटि हो गई तो सबको क्षमा कर देना। हमारे लाइव वाले भैया कुछ यदि त्रुटि हो गई हो, कुछ बोल दिया हो किसी से, तो सबकी तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, ये मेरे राम जी है। मेरे को कोई नहीं युद्ध में हरा सकता मेरे प्रभु के अलावा। तब जामवंती जी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु दर्शन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुरली छोड़ी, धनुष बाण टांग लिए। अपने जगह के कारण श्री कृष्ण भये रघुनंदन। अपने भक्त को मान रखने के लिए श्री कृष्ण भगवान कृष्ण से राम बन गए और दर्शन दिए। और फिर जब भगवान आने लगे तब जामवंती ने बोला प्रभु जी मेरी बेटी है जामवंती, इसको ले जाइए। भगवान ने जामवंती जी को लेकर के आए, जामवंती जी से शादी करी। जामवंती को अपने भाई अंग में स्थान दिया। उसके बाद भगवान ने 16,000 पट रानियों से शादी करी जो किसी राक्षस के बंधन में थी। भौमासुर के बंधन से मुक्त करा उन कन्याओं का।
तो भगवान से बोला कि प्रभु अब हम कहाँ जाएं, हम घर जाएंगे तो घर वाले हमको बुलाएंगे नहीं, बिठाएंगे नहीं। समाज में कोई लड़की यदि रात भर ना है तो माँ बाप को चिंता लग जाती है, माँ को चिंता लग जाती है मेरी बेटी कहाँ गई थी। बोले अब हमको 6 महीने हो गए इसके कैद में रहते हुए, घर जाएंगे तो घर वाले हमको नहीं अपनाएंगे, तो प्रभु हम क्या करें बताओ कहाँ जाएं। या तो हम जल में समाधि ले लें या फिर आप हमें अपनाइए। उसी समय भगवान ने 16,000 कन्याओं से विवाह किया। रुक्मणी, जामवंती, ये तो पहले से थी, इसके बाद भगवान ने 16,000 कन्याओं से विवाह किया। अब भगवान ने जरासंध का उद्धार करने के लिए, जरासंध बार बार द्वारका पे भी चढ़ाई करने आ गया, तो जरासंध का उद्धार करने के लिए भगवान ने भीम को चुना और भीम से बोला कि जरासंध का अब समय आ गया है। जरासंध ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में भगवान अर्जुन और भीम जरासंध के द्वार पे पहुंचे और ब्राह्मण का वेश बना करके और भिक्षा की याचना ली। जरासंध समझ गया कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। भगवान से बोला जरासंध, बोले तुम 3 में से कोई भी मेरे से कोई भी युद्ध कर लो। तो भगवान ने बोला चुन ले तेरे को 3 में से जिसको चुनना हम तेरे साथ युद्ध करेंगे। तो जरासंध ने भगवान की तरफ देखा, बोले तू तो रण छोड़ है, कई बार भग गया मेरे सामने से, कई बार मेरे सामने से युद्ध में भग गया, तेरे साथ क्या युद्ध करूंगा, तू तो ग्वाला है, रण छोड़ है, तेरे में दम नहीं है। कई बार भागा मेरे से, मथुरा से द्वारका भगी आया, गांव ही छोड़ के भग गया, लो मेरे डर के मारे, मैं तेरे से क्या युद्ध करूं। बोले अर्जुन को चुन ले। बोले अर्जुन तो ब्रहण लल्ला है। ब्रहण लल्ला मतलब जब वनवास काट रहे थे, जब अर्जुन ब्रहण लल्ला बने थे। बोले ये तो ना आदमी है ना औरत है, मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा। फिर देखा भीम को, तो भीम अट्टे कट्टे थे। जरासंध ने भीम को चुना। जब भीम वो जरासंध का युद्ध शुरू हुआ तो दिन भर युद्ध करते, साथ में शाम को बैठ करके भोजन करते। देखो ये कैसा युद्ध था, दिन भर युद्ध करते, शाम को बैठ करके साथ में भोजन करते और एक दूसरे को मलम लगाते, भैया तेरे को कहाँ ज्यादा लेगी, मेरे को कहाँ ज्यादा लेगी। युद्ध का नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। पहले ऐसी लड़ाई होती थी, दिन भर लड़ते थे, शाम को बैठ करके साथ में भोजन कर लेते थे। लड़ते लड़ते 1 सप्ताह बीत गया। अब तो भीम ढीले पड़ गए उसकी जरासंध की गदा की मार खा खा के। तब भीम ने कहा कि हे प्रभु अब तो आप ही हो तारणहार, आप बताओ इसका उपाय, इसका कैसा। बोले इसका समय आ गया। बोले हाँ आ गया। बोले कल युद्ध में जाए तो मेरी तरफ देख लेना एक बार। भगवान ने कहा कि भीम जब तुम जरासंध से युद्ध करने जाए तो मेरी तरफ देख लेना एक बार, बस इतना कर लेना। भीम ने युद्ध शुरू करा और गधे पे गधा खाते गया। 3-4 बार पटकनी दी जरासंध ने। भीम उठा, भगवान की तरफ निराशा भरी आंख से देखा। बोले प्रभु आप और कितनी मार खलवाओगे, बहुत हो गई है। तब भगवान को दया आई भीम के ऊपर। भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका का 2 भाग कर दिया। भीम समझ गया, तुरंत जरासंध को पटका, दाव बनाया, नीचे पटका और एक लात नीचे का पांव पे रखी और एक हाथ से ऊपर का पांव पकड़ा, बीच में से 2 भाग कर दिए उसके। लेकिन फिर भी जरासंध नहीं मरा, वापस चिपक गया। 2 भाग कर दिया, फिर भी वापस आके चिपक गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा और फिर भीम को गदा देने लगा। फिर कि भगवान ये क्या कर दिया तुमने, वापस चिपक गए तो क्या बात है। अब भीम को फिर पिटवाया भगवान ने थोड़ी देर। उन्होंने कहा जरा और हो जान दो जरा इसको। फिर भगवान को दया आई भीम पे। उन्होंने कहा प्रभु अब और कितनी खलवाओगे, अब तो बहुत जर्जर हो गया हूं मैं। फिर भगवान को दया आई। फिर भगवान ने कहा भीम आओ देखो इधर, आओ भीम देखिए। तो भीम ने जैसे ही निगाह उठाई, भगवान ने तिनका उठाया, तिनका बीच में से यूं चीरा, एक तिनका इधर और एक तिनका इधर, क्रॉस कर दिया बीच में से। बोले ऐसा फेंक।
तब भीम ने वैसी की वैसी क्रिया फिर करी, उसको बीच में से 2 भाग करा जरासंध, एक भाग इस साइड एक भाग इस साइड। तब जाकर के उसका कल्याण हुआ। उसको वरदान था कि एक जैसा यदि कोई फेंकेगा तो वापस आपस में जुड़ जाएगा। जरा नाम की राक्षसी ने उसको पाला था, इसका नाम उसका जरासंध नाम हो गया था। वो 2 भाग में पैदा हुआ था। जैसे ही वो जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा तो जरासंध बन गया था। श्री राधे। भगवान अपना राजपाट करने लगे और राजपाट करने के बाद भगवान की द्वारका में आनंद ही आनंद आने लगे। एक भगवान का है ना, भगवान श्री कृष्ण द्वारका जी। હું દ્વારકારું નાથ મારું રાજા રણ છોડ છે અને મન માયા લૂંટાઈ રે સુદા મારો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે અને મન માયા લૂંટાઈ રે દ્વારિકારો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે અને મન માયા લૂંટાઈ રે દ્વારિકારો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે અને મન માયા લગાઈ રે દ્વારિકારો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે અને મન માયા લૂંટાઈ રે દ્વારિકારો નાથ મારો રાજા छोड़ छे इन मन माया लुटाई रे अन मन माया लुटाई मारा बाला 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 अन मन माया लुटाई रे सुदामा रे हो अन मन माया लुटाई रे सुदा मारो मित्र मारो राजा रण छोड़ छे अन मन माया लुटाई रे દ્વારકારો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે અન મન માયા લૂંટાઈ રે દ્વારકારો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે અન મન માયા લૂંટાઈ રે દ્વારકારો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે અન મન માયા લૂંટાઈ રે દ્વારકારો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે અન મન માયા લૂંટાઈ રે राधे राधे नर्मदे हर जिंदगी भर जय जय श्री राधे श्याम। आज तो सब ताव कर करके हाथ खड़े करेंगे। कमल भैया लाइव देख रहे हैं, टीवी भी लगी हुई है, सब कैमरे में भी आ रहे हैं ना। नहीं आज तो आज खड़ा करना ही पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी। हम भी आए हैं कमल भैया, हम भी आए हैं, चंदू उस्ताद हम भी आए हैं। बाहर काफी पेन लेके खड़े हो गए हम भैया, एक एक गिनते जाएंगे कौन कौन है, गिनती लगाएंगे। राधे राधे। अब हम आपको ले चलते हैं द्वारका की नगरी और सुदामा की कथा, जो इस कथा का अंतिम पड़ाव कहलाता है। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण था जो भगवान कृष्ण का परम मित्र था। मित्रता कहां हुई? जब भगवान पढ़ने के लिए गए, स्कूल पढ़ने के लिए गए, जब सुदामा जी से मित्रता हुई। सुदामा जी दरिद्र गरीब ब्राह्मण थे, साथ में
कृष्ण भगवान के साथ शिक्षा ग्रहण करी। पहली से लेकर के 5वीं तक दोनों ने साथ पढ़ाई करी गुरुकुल में। गुरुकुल कहाँ है आश्रम? संदीपनी आश्रम। संदीपनी मुनि के यहाँ पर भगवान बलराम, कृष्ण और ब्राह्मण सुदामा तीनों ने शिक्षा ग्रहण करी, गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र कौन सा? जिसने गुरु दीक्षा ना ली हो वो आज गुरु दीक्षा ले सकते। गुरु मंत्र याद रख लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। गुरु मंत्र संदीपनी गुरु ने भगवान को दिया, जबकि साक्षात भगवान वो है, फिर भी गुरु के शरण में गए, क्योंकि उनको पता था कि गुरु के बिना गति नहीं होती। जब तक जीवन में गुरु नहीं बनाओगे, आपके हाथ से कोई दान पुण्य लगने वाला नहीं। कितने ही दान कर लो आप, लेकिन गुरु जरूर होना चाहिए, चाहे वो कैसे ही हो। और कभी भी गुरु का नाम मत लिया करो। गुरु जी बोल दो, पंडित जी बोल दो, जो भी आपसे बोलते बने बोल दो, लेकिन नाम मत लो, गुरु का अपमान हो। गुरु जीवन में एक ही बार बनाओ। क्या होता है, कोई लोग गुरु बहुत सारे बना लेते हैं, कोई पैसा देख करके बनाता है, कोई कुछ देख करके बनाता है। उन्होंने कहा यार गुरु जी के पास 4 व्हीलर गाड़ी है तो गुरु बना लो। गुरु वो होना चाहिए जो गुरुदेव ने बताया था। ऐसा सदगुरु होना जो भवसागर से तार दे। मुझे ऐसो सतगुरु भावे, राम नाम का भरभर प्याला, पीबे और पिलावे। मुझे ऐसो सतगुरु भावे। सतगुरु ऐसा होना चाहिए कि राम नाम का प्याला खुद तो पिए ही पिए और दूसरे को भी पिलाए। एक तुम ही आधार गुरु, एक तुम ही आधार, तुम ही हो जीवन के बनहारा। तुम ही हो आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार। जीवन के नैया को पार कराने वाले सदगुरु ही है। और जब तक जीवन में सदगुरु नहीं मिलता है या गुरु नहीं बनाते हो, आपके हाथ का कोई भी दान पुण्य का फल कम मिलता है। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। अब संदीपनी आश्रम में तीनों शिक्षा ग्रहण करने लगे। अब एक बार भगवान श्री कृष्ण से गुरु माता ने बोला, बोले कान्हा तुम और सुदामा दोनों जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ, नहीं तो बारिश आ जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, गुरु माता का आज्ञा ली। बोले हम जा रहे हैं जंगल में। जंगल में जाते टाइम गुरु माता ने एक पोटली चने जो रखे थे वो जाते जाते ठाकुर जी को पकड़ा दिए। अब वो ठाकुर जी को पोटली कौन देख रहे? सुदामा जी। मैया ने बोला कि जब आप लकड़ी लेते टाइम आपको यदि जंगल में भूख लग जाए तो ये चने खा लेना, चने खा लेना और दोनों आपस में बांट लेना। तो सुदामा जी ने झट से ठाकुर जी के हाथ में से, कृष्ण जी के हाथ में से वो चने की पोटली छुड़ा ली और अपने पास रख ली। जबकि मैया ने किसको दिया था? भैया रूप भैया, रूप भैया थोड़ी देर शांति शांति। पंकज जी में आएंगे थोड़ी देर। पंकज की बात बाद में कर ले, होगी वो तब देखो कथा में बितने मजे नहीं आई। कथा का सार मेरा ध्यान फिर इधर उधर भटक जाता है। तब उस पोटली को गुरु माता ने ठाकुर जी को दी थी, लेकिन सुदामा जी ने उनके हाथ से छुड़ा ली। अब क्यों छुड़ाई? और रख ली अपने पास। बोले चलो ठाकुर जी चलो खाना चना, चल अपन लकड़ी लेकर के आ। जैसे ही जंगल में गए, थोड़ी बहुत लकड़ी की गट्ठर काटी 2-3 और तेज बारिश, तेज हवा आ गई। और इतनी तेज बारिश हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर चढ़ गए। सुदामा जी उनके नीचे वाली डाल पे, झाड़ पर चढ़ करके बैठ गए। और सुदामा जी को ठंड लगी तो गर्मी लाने के लिए उन्होंने कहा ये चने रखे हैं। तो सुदामा जी थोड़े थोड़े चने खाते जाए तो कट कट की आवाज आ दांत की। तो भगवान पूछे क्यों सुदामा आवाज काहे की आ रही? बोले भगवान बिजली का लकड़ी है ना, और ठंड के मारे मेरे दांत कट कटा रहे हैं।
मैं दुबला पतला तो हूं, वैसे ठंड सहन नहीं हो रही। थोड़े थोड़े करके सुदामा जी ने पूरे चने अब चने खा करके तो भगवान ठाकुर जी सब समझ रहे हैं कि चने क्यों खाए सुदामा जी। चने खा लिए, लकड़ी लेकर घर आए। गुरु माता ने पूछा कि चने खा लिए दोनों ने? तो ठाकुर जी ने बोला हाँ खा लिए, हमने दोनों बराबर बांट लिए। लेकिन सुदामा जी सत्यवादी थे, उन्होंने कहा ना मैया, पूरे चने में नहीं खाए। तो मैया ने बोला किसी का हक का यदि तुमने खाया है, किसी के चने यदि तूने खाया सुदामा, किसी का हक तूने खाया है, तो तू जीवन भर दरिद्र रहेगा। दर दर की ठोकरें खाएगा, दरिद्र रहेगा। कारण ये वाला लाइट चला, बाकी तब वहां से फिर अपने अपने घर सब लोग शिक्षा लेकर के आ गए। सुदामा जी की शादी सुशीला से हो गई। सुशीला, सुशीला, उसका व्याख्या करना। सुशीला, संस्कारी भी और शीलवान भी। सुशीला का मतलब क्या होता है? संस्कारी भी और शीलवान भी, शीतलता वाली, जिसके मन में कभी उथल पुथल ना मचे, जिसका मन कभी लालच की ओर ना जाए, हमेशा शीतल रहे, ऐसी सुशीला से भगवान के मित्र सुदामा की शादी हुई। अब दरिद्री का साप तो उनको लग चुका था। एक नहीं, दो नहीं, 4 बच्चे सुदामा जी के हुए। दिन भर सुदामा जी भिक्षा मांगते और भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। एक वक्त की रोटी ना मिल रही सुदामा जी को। श्री राधे, करंट नहीं लग जा, आराम से भैया। हाँ ठीक दिया है। सभी अतिथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जो बाहर से पधारे वो भक्तगण हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुशवा परिवार की ओर से आप सभी लोगों ने 7 दिन अविरल भक्ति में गंगा का रसपान किया है। पुरुषोत्तम मास में आपने डुबकी लगाई है। भागवत पुराण और मेरे लड्डू गोपाल आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाइए, आरती करेंगे। उसके बाद व्यास पीठ की पूजन और सब लोग अपने शादी प्रेम से लेंगे।